फागुन का महीना हो और होली का त्यौहार और साथ में हमारे साथ राष्ट्रीय कवि, और अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से हम हर साल की तरह इस साल भी कहीं ना कहीं रंगारंग कार्यक्रम स्वदेश न्यूज़ का होली के संग और स्वदेश न्यूज़ के रंग के साथ हमारे साथ आज ख्याति प्राप्त कवि और कवित्री मौजूद है। सबसे पहले बात कर ली जाए तो हमारे साथ गौरव साक्षी जी, उसके बाद रिया मोरे जी और एकाग्र शर्मा जी। अगर एकाग्र शर्मा जी की बात कर लें तो ये कहीं ना कहीं तौर पर कपिल शो एक बड़ा शो है जो आप सोनी टीवी पे देखते होंगे, उसमें काफ़ी समय तक इन्होंने समय दिया है। उसके बाद मलेशिया सिंगापुर की यात्रा से लौटे हैं। और सबसे बड़ी बात है राकेश दांगी जी, ये कहीं ना कहीं बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय कवि हैं और बड़े नामों में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है आज हमारे साथ ख्याति प्राप्त प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ जी मौजूद है, राष्ट्रीय कवि हैं और कई अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। और होली हो और होली में अगर बात कर लें कवि की और हास्य व्यंग और कविताओं की बात ना हो तो किस तरीके की होली। चलिए हमारे साथ अब हम स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ जिस तरीके से बात कर लें गौरव साक्षी जी अपनी प्रथम प्रस्तुति देंगे। और जिस तरीके से बात कर लें निमाड़ और मालवा और इंदौर की रंग बिरंगी होली और खासकर इंदौर की बात कर लें रंग पंचमी, तो चलिए आज जिस तरीके से हम हमारा खास कार्यक्रम स्वदेश न्यूज़ का होली के रंग और स्वदेश के संग। पहले तो मैं स्वदेश न्यूज़ का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने होली के इस महीने कार्यक्रम में सभी कवियों को यहां पर एकत्रित किया और मुझ नाचीज़ को भी यहां पर उपस्थित होने का अवसर दिया। और इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को जो है होली की रंगमयी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। मेरा पहला क्रम है, दादा का आदेश हो तो मैं कुछ एक कविताएँ सुनाता हूँ। एक मुद्दा बड़ा वायरल चल रहा है दादा अभी सोशल मीडिया पर, अंबानी की शादी का। हालांकि शादी क्या प्री वेडिंग है उसकी, अभी शादी में तो पता नहीं क्या उद्माद करेगा वो। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। अंबानी के ब्याह में खूब रही भई मौज, अंबानी के ब्याह में खूब रही भई मौज, बड़े बड़े सेलिब्रिटी नाच रहे थे रोज, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। मेरे से पूछता मेरा मित्र, बोले यार तू इतना बड़ा कवि है, तू नहीं गया अंबानी के प्री वेडिंग में? मैंने कहा यार उसका मेरा एक ही रिश्ता है, वो अपने घर नहीं आता, अपन उसके घर नहीं जाते। और दो पंक्तियाँ और सुनिए, 4 पंक्तियाँ और सुनिए कि भैया रंग लगाई के घूम रहे हैं मौन। ये एकाग्र भैया की बात है। भैया रंग लगाई के घूम रहे हैं मौन, भाभी जी कंफ्यूज है मेरा वाला कौन, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और होली की बात हो, थोड़ी सी चुटकियाँ, मैं चूँकि आचार संहिता है मैं इशारों में बात करूँगा। कवि का काम है जागरूक करना भी और इशारों में अपनी बात कहना और जनता की बात कहना। अभी देश की राजनीति की यही स्थिति है, मैं इशारों में कहता हूँ दद्दू आशीर्वाद मिले। डूबे कोई जहाज या लगे कहीं पर आग, डूबे कोई जहाज या लगे कहीं पर आग, सबसे पहले छोड़ कर चूहे जाते भाग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और क्या हो रहा है? एक बंगाल की हमारी दीदी है, बड़ी बहन, मैं फिर नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़ी बहन है हमारी। मिले ज़रा सी सिंपथी अधिक मिले पर वोट, क्या चाहती हैं वो हर बार? मिले ज़रा सी सिंपथी अधिक मिले पर वोट, ठीक इलेक्शन से पहले लगी दीदी को चोट, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और आखिरी की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। क्या इस समय पूरे देश का मानस है? राकेश भैया हमारे बीच में इस बात पर मोहर लगाएंगे। किस मन स्थिति में है ये देश? आचार संहिता का माहौल है, कोई नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जन जन की यह कामना, कवि की यही पुकार। राकेश भैया, जन जन की यह कामना, कवि की यही पुकार, 4 जून को एक दल होगा 400 पार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। इसी मस्ती के साथ, इसी उल्लास के साथ, इसी आनंद के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और हम अगली कवित्री की ओर हम चलते हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही मीठा कंठ, एक बहुत ही सुमधुर कवित्री हमारे बीच में उपस्थित है जिसका नाम रिया मोरे है। रिया इंदौर शहर की है और आइए हम उनसे कुछ होली के गीत सुनते हैं। रिया। होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो, यदि अपनों के साथ ना मनाया जाए तो उनका कोई आनंद नहीं होता। और उसी तरह होली पर जब अपने ही चले जाते हैं तो होली किसके साथ मनाई जाए, वहाँ पर मैं ये गीत प्रस्तुत करती हूँ कि कितने भादव बीते साजन लेकिन सब निर्धार गए, जेठ की गर्मी राह तके अब सब मौसम बेकार गए,
दीप जले ना दिवाली पर कितने ही त्योहार गए, कैसे होली खेलूं तुम बिन मन के सब रंग हार गए, कैसे होली खेलूं तुम बिन मन के सब रंग हार गए। कि रंग गुलाबी गालों से होठों से लाली छीनी है, काला कजरा आँखों से कानों से बाली छीनी है, पीली हल्दी उतर गई मेहंदी मतवाली छीनी है, रातों के रंग उड़े हुए हैं सांझ निराली छीनी है, कैसे नैया पार करूं मैं लेकर तुम पतवार गए, कैसे होली खेलूं तुम बिन मन के सब रंग हार गए। कि और फागुन से कितनी शिकायतें करते हैं कि अपनों के जाने पर फागुन से क्या क्या शिकायतें हैं, सुनिएगा। कि सुंदर यौवन रूठ गए जब तब ये फागुन आया है, तुम भी कहकर झूठ गए जब तब ये फागुन आया है, कोमल मधुबन छूट गए जब तब ये फागुन आया है, सारे बंधन टूट गए जब तब ये फागुन आया है, तपती काया कैसे रंग दूं देकर तुम अंगार गए, कैसे होली खेलूं तुम बिन मन के सब रंग हार गए। और जब व्यक्ति आया ही नहीं तो उसकी कल्पनाओं से प्यार किया जा रहा है कि तुमको देखूं रोकूं सिमटूं या मन को छू लूं पहले, अधरों को पहले छू लूं या दामन को छू लूं पहले, पहले थोड़ी नजर उतारूं आंगन को छू लूं पहले, छाया को पहले छू लूं मैं या तन को छू लूं पहले, कि किससे अपनी व्यथा कहूँ मैं लेकर तुम संसार गए, कैसे होली खेलूं तुम बिन मन के सब रंग हार गए। और आप सभी को होली की अनेकों शुभकामनाएं। क्या ही सुंदर प्रस्तुति, क्या ही सुंदर गीत, क्या ही सुंदर शब्द विन्यास रिया ने हमें सुनाया। अब इस कार्यक्रम को हम थोड़ा सा आगे की ओर लेकर चलते हैं। हमारे बीच में एक ख्यातनाम कवि, एक ख्यातनाम लेखक हैं जिन्होंने देश के बहुत बड़े लाफ्टर शो जिसको हम कहते हैं द कपिल शर्मा शो जैसे महनीय शो की कंटेंट राइटिंग का काम किया है, और हाल ही में विदेश यात्रा करके भी लौटे, सिंगापुर और मलेशिया जैसे शहरों में सोलो शो करके लौटे हैं। ये स्वदेश न्यूज़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वे सहजता से हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के देश के बड़े कवि को आपके बीच में आमंत्रित करता हूँ। आप सूचित करें और एकाग्र शर्मा भैया को हम बुलाते हैं। भैया आप होली पे क्या आप स्वदेश न्यूज़ का आभार हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आदरणीय श्याम सुंदर दादा की उपस्थिति है, उनसे आज्ञा लेते हुए अपना काव्य पाठ आरंभ करना चाहता हूँ दादा। और आपने मालवा की बात करी, आपने इंदौर की बात करी और आप जानना चाहते थे कि यहाँ का रंग कैसा होता है। तो इंदौर की होली और रंग पंचमी तो बहुत विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ जो गेर निकलती है उस गेर में भी कोई गेर नहीं रहता, सब अपने हो जाते हैं, वो इंदौर है। तो इंदौर तो अपने हर्षोल्लास के लिए, उमंग के लिए, उत्सव धर्मिता के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो मैं यही कहता हूँ कि बांध लेंगे तुम्हें मोहब्बत की डोर में, बांध लेंगे तुम्हें मोहब्बत की डोर में, कभी आकर मिलो हमसे इंदौर में। और क्या है मालवा, ये तो साहित्य। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आपने कवि सम्मेलन आयोजित किया होली का, और ये मालवा की धरती साहित्य के लिए जानी जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि राहत का शहर है यही, सत्तन का शहर है, स्वर को किला यहीं से है, स्वानन का शहर है, माता अहिल्याबाई की पावन धरा यही, माँ नर्मदा के जल से आचमन का शहर है। तो हमारे लबों पे माँ नर्मदा का जल आता है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और मैं कुछ होली पे सुनाता हूँ आपको, आनंद लेके मस्ती में आप सुनिएगा। जैसे गौरव भाई हमारे सुना रहे थे, हंसी ठिठोली। होली तो ऐसा त्यौहार है जिसमें हम थोड़ी मतलब उद्दंडता कर सकते हैं, शरारत कर सकते हैं, मस्ती, कोई बुरा नहीं मानता, तो कोई बुरा नहीं मानता। इसलिए मैं राकेश भैया श्याम दादा साथ में है गौरव, राकेश भैया श्याम दादा साथ में है गौरव, इन पांचों में मैं बस पांडव बाकी सब कौरव, जोगीरा वाह वाह, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। ये दृष्टता मैं कर सकता हूँ, आज होली है इसीलिए कर सकता हूँ, अदरवाइज तो सब हाँ, आज इजाजत है। थानेदार ने रोकी गाड़ी 3 सवारी संग,
थानेदार ने रोकी गाड़ी 3 सवारी संग, फिर भी रिश्वत नहीं ली क्योंकि चढ़ा रखी थी भंग। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। और रिया मोरे ने बहुत अच्छा गीत सुनाया। मैं 2 पंक्तियां इन्हें समर्पित करना चाहता हूँ हंसी ठिठोली के इसी माहौल में कि पापा की परियों को आजकल ना भाए ससुराल, पापा की परियों को आजकल ना भाए ससुराल, घर के सारे काम छोड़कर घूम रही है मॉल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा। और क्या चल रहा है इस समय सोशल मीडिया पे, है ना, आपको सब जानते हैं, सारी चीजें हैं। सोशल मीडिया को लेकर के 2 पंक्तियां। सोशल मीडिया पर चलता चैटिंग डेटिंग का दौर, राकेश भैया, सोशल मीडिया पर चलता चैटिंग डेटिंग का दौर, गए थे सोच कर मिले मोरनी निकला वो तो मोर। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सा। ये गौरव भाई हमारे घर के बाहर पकड़म पार्टी खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो हमारे पत्रकार महोदय ने देख लिया, रिपोर्टर साहब ने, इनको लगा यार इसके ऊपर कुछ कंटेंट निकल सकता है, गौरव भाई बाहर खेल रहे, उन्होंने किस तरह से उसको पेश किया। अंतिम 2 पंक्तियां। बात हो थोड़ी चटपटी तो मिलते बहुत हैं व्यूज, बात हो थोड़ी चटपटी तो मिलते बहुत हैं व्यूज, गौरव जी पकड़े गए चला दी ब्रेकिंग न्यूज। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा। तो आप सभी काव्य रसिक श्रोताओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, बहुत धन्यवाद। क्या ही सुंदर दोहे सुनाए एकाग्र भैया ने, क्या ही सुंदर उनके टप्पे थे और बहुत आनंद आप ले रहे हैं, बहुत आनंद आपको आ रहा है। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच में होली के कई रंग होते हैं। एक रंग आपने देखा हास्य का, एक रंग आपने देखा श्रृंगार का। अब मैं आपको होली का एक नया रंग, एक भगवा रंग आपको दिखाने जा रहा हूं, जो रंग है शहीदी का, जो रंग है बलिदान का। मैं एक छंद आपको सुनाता हूं, उसके बाद इस देश के बड़े वीर रस के कवि को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं। मैंने कहीं लिखा था कि मर्यादाएं तोड़ जो विनाशकारी बन जाए, ऐसे दरिया का रुख मोड़ देना चाहिए। बालक अबोध जो अति उद्दंड हो जाए तो तुरंत ही कान को मरोड़ देना चाहिए। और पाप का जो घट गर भर कर छलके तो तुरंत ही ऐसा घट तोड़ देना चाहिए। और गीत वंदे मातरम जिनको स्वीकार नहीं, उनको भारत देश छोड़ देना चाहिए। तो इन्हीं ओजपूर्ण पंक्तियों के साथ ओज के बड़े स्वर मैं राकेश डांगी जी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी रचनाएं सुने। राकेश भैया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ को। और मैं स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से समस्त देश के धर्म प्रेमी, सनातन प्रेमी और देशवासियों को इस रंग उत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी एकाग्र भाई ने हम लोगों को तो कलयुग में कौरव घोषित कर ही दिया है, लेकिन ये कलयुगी कौरव भी राम भक्त है। क्या बात है, क्या बात। अभी गौरव जी और मैं अवध में कवि सम्मेलन में होकर आए हैं। 4 पंक्ति आपके बीच रखता हूँ। भाई कलयुगी कौरव भी कैसे होते हैं, सुनिए एकाग्र जी। संपूर्ण विश्व के सहायक आए हैं, संपूर्ण विश्व के सहायक आए हैं, सृष्टि के प्रथम गायक आए हैं, सुख समृद्धि के सुखदायक आए हैं, भारत में फिर ब्रह्मांड के नायक आए हैं, भारत में फिर ब्रह्मांड के नायक आए हैं। और अभी एक कवि सम्मेलन जगत देश से क्या अपेक्षा रखता है, हमारे बीच में श्याम भी उपस्थित है और सुंदर भी उपस्थित है। क्या बात। उनकी उपस्थिति में कहता हूं मैं, अभी बरसाने में 8 दिन से होली चल रही है। मेरी कविता गीत छंद में वंदन हो जाए, मेरी कविता गीत छंद में वंदन हो जाए, जैसी भूमिका मेरे छोटे भाई गौरव जी ने बनाई है। मेरी कविता गीत छंद में वंदन हो जाए, शब्द शब्द में देश का अभिनंदन हो जाए, लिखे एकता का एक इतिहास मिलकर के, भारत भू का बच्चा बच्चा रघुनंदन हो जाए, भारत भू का बच्चा बच्चा रघुनंदन हो जाए, भारत भू का बच्चा बच्चा रघुनंदन हो जाए। चूंकि होली का त्योहार है और मैं वही पढ़ रहा हूँ, अगर होली है और मालवी बात ना हो, हमारी लोक भाषा नहीं होगी और भी मालवा में, तो मुझे लगता है कि आज का ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। मैं गीत पढ़ता हूँ। सामान्यतः गांव में पढ़े लिखे लड़के रहते हैं, जब उनकी शादी बाल्यकाल में हो जाती है, ऐसा ही स्वरूप इसमें है कि बच्चे बच्ची की शादी हो जाती है और वो लंबे समय तक गांव में नहीं जाता, नौकरी की तलाश में महानगर में रहता है। तब उसकी पत्नी उसको क्या कहती है, उसकी अपेक्षा क्या रहती है उससे, ये मालवी गीत।
आजा रे आयो होली को यो त्योहार बलम घर आजा रे आयो होली को यो त्योहार बलम घर आजा रे। और कैसा स्वरूप रहता है, एक दूजा के रंग लगावे गावे फाग का गीत, एक दूजा के रंग लगावे गावे फाग का गीत, 15 दिन तक होली मनावे है गाँव की रीत। थारो गोपालियो उसका बच्चा, थारो गोपालियो करे है इंतजार बलम घर आजा रे आयो होली को यो त्योहार बलम। अब जब होली होती तो कई जगह रंग में रंग कैसा माहौल होता है वो अगले बंद में बताना चाहता हूँ कि रंग भंग की मस्ती देखी भंग रंग में आई, रंग भंग की मस्ती देखी भंग रंग में आई, देवर जी के चढ़ी भंग तो घर में हुई लड़ाई, सारा घर में मची है हाहाकार बलम घर आजा रे आयो होली को यो त्योहार बलम घर आजा रे। और कैसा स्वरूप होता है होली का, महीना भर से महारा गणे तो कोड़ी मले ना माया, कोड़ी मतलब पैसा कोड़ी, महीना भर से महारा गणे तो कोड़ी मले ना माया, सकुड़ी का बालमो के साड़ी लईने आया, महरो जीवड़ो होवे है लाचार बलम घर आजा रे आयो होली को यो त्योहार बलम। और बंद देखिएगा, छोरा छोरी रंग उड़ावे गर्दी करे राम, 4 दिन पहले होली और 4 दिन बाद तक होली चलती गांव में, छोरा छोरी रंग उड़ावे गर्दी करे राम, लाल गुलाबी होई गयो है सारो महारो गाम, कमी लागी री तुम्हारी सरकार बलम घर आजा रे आयो होली को यो त्योहार बलम घर आजा रे। और बिना भांग के भी कई दोस्तों को नशा आई जाता होली पर, वो कलर का नशा होता है, वो त्योहार का नशा होता है। बंद देखिएगा, डम 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 ढोल बजे है नाचे सारा लोग, डम 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 ढोल बजे है नाचे सारा लोग, पिचकारी से रंग बरसे है लागे हलवा पूरी भोग, गली मोहल्ला में खुशी है अपार बलम घर आजा रे आयो होली को यो त्योहार बलम घर। और देखो 8 दिन पहले से बरसाने में होली चल रही है, बनारस में होली चल रही है। बंद देखिएगा, कान्हा जी ने होली खेली सखियों के संग, कान्हा जी ने होली खेली सखियों के संग, बरसाने में बरस रहो है तरह तरह को रंग, होली मनावे है सारो संसार बलम घर आजा रे आयो होली को यो त्योहार। अंतिम बंद में आप मन की बात सुनिएगा कि उसका गांव में कितना सम्मान होता है। अभी इसमें एक शब्द का उपयोग किया है मैंने, गोई, उसको दोस्त कहते हैं, मित्र कहते हैं, मालवी में उसको गोई कहते हैं। अंतिम बंद में क्या कहती है नायिका, सासू माँ से पूछे है गांव का हर कोई, जी सासू माँ से पूछे है गांव का हर कोई, छुट्टी लेने कब आवे गो हमारो गोई, सारा गांव का करे हैं थारे प्यार बलम घर आजा रे आयो होली को यो त्योहार बलम घर आजा रे आयो होली को यो त्योहार। हमारे बीच में देश के एक बड़े कवि जो कि अपने हास्य के, अपने ठिठोलियों की कविताओं के कारण भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में अपने नाम से जाने जाते हैं। उनका नाम डॉक्टर श्याम सुंदर पलोड़ होता है। बड़े बड़े शैक्षणिक संस्था में प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं। और इन 4 पंक्तियों के साथ मैं उनको बुलाता हूँ। होली का माहौल थोड़ा मैं और परिवर्तित करता हूँ जो हास्यमय हो, कि होली के माहौल में पीकर थोड़ी भंग,
हम श्याम जी को बुला रहे हैं। होली के माहौल में पीकर थोड़ी भंग, अरे शर्मा जी पकड़े गए मिश्रा इनके संग, जोगीरा सारा रा। एक बार जोरदार तालियों से हम श्याम दादा को आग्रह करते हैं कि तो मैं अपनी काव्य यात्रा की होलिकोत्सव के पर्व पर शुरुआत वहीं से करता हूं जहां से गौरव जी ने उस द्रव्य का जिक्र किया, जो द्रव्य इस होली के पर्व को महापर्व बनाने के लिए कारगर होता है। ये अपन इंदौर के लोग हैं, अपन इससे अच्छा और क्या समझ सकते हैं, क्योंकि इंदौर में ये सब चीज़ें जो है सहज है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बात की शुरुआत आपने की थी चेतन जी, कि ये इंदौर होली के लिए क्यों जाना जाता है, तो वो जितनी भी वर्ल्ड की रिकॉर्डेड बुक्स हैं जिसमें इस शहर की गेर को जिस मुकाम पर ले जाकर रखा गया है और जिस गेर की प्रशंसा पूरे विश्व में की जाती है, हमें गर्व है कि हम उस शहर के रहवासी हैं। मैं ज़्यादा देर आपके इस तरह के प्राण न पीते हुए वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ जहाँ से गौरव जी ने शुरू किया था। तो उस द्रव्य को लेकर एक कविता मैं आपको एक कवि की हैसियत से सुनाना चाहता हूँ कि ये द्रव्य से बढ़कर भी एक द्रव्य है जो इन दिनों न जाने किन किन किस्म के नौजवानों तक पहुंच रहा है, न जाने किन किन किस्म के लोगों तक पहुंच रहा है। यदि आबादी को जहां तक शान के रूप में नशा विपरीत परिस्थितियों का कारक बनता है, तो उस नशे को तिलांजलि देना ही हमारा होली पर आप सबसे निवेदन है। लेकिन फिर भी अब वो मजाक इसलिए शुरू होती है होली की मस्ती, क्योंकि इस तरह के द्रव्य ही मस्ती के रूप को, रंग को परिवर्तित करते। तो एक छंद मैं उस बड़े द्रव्य की तरफ ले जाना चाहता हूं। तो सुनिएगा, हास्य का एक छंद की बेवड़े ने दारू वाली बोतल खरीद कर मोटरसाइकिल पर जाने की तैयारी की और फिर सोचा रास्ते में गिर गए अपन तो बोतल फूट जाएगी अपनी लाचारी की। बीच राह रुक कर बोतल गटक डाली, खाली कर गया वही सारी की। अरे खुश था वो अपने ही निर्णय पर, अब 4 बार गिर कर बोला ओ थारी की। ये क्या है? ये इंदौर के ऐसे दृश्य हैं जो कहीं हमको इस तरह की चीजों से हमको प्रभावित करते हैं। एक होली पर, एक सच घटना पर एक काव्य पंक्ति देना चाहता हूं मैं आप सब सुधी कवियों के बीच में कि दादाजी अपने पोते को सड़क पर कैसे चलना ये बता रहे थे। दादाजी अपने पोते को सड़क पर कैसे चलना ये बता रहे थे, तभी नशे में टुन्न साइकिल सवार राहगीरों को सता रहे थे। चरामृत पान करके होले होले वो जा रहे थे डोले डोले, बेवड़े की शाही सवारी के पीछे धीरे चलो रे, ऐसा एक स्कूटर चालक बोले। उसी समय गली में से 2 कुत्ते अलमस्त अंदाज में करतब करते करते आए, एक दूसरे के पीछे दौड़ भाग के चक्कर में उस नशेड़ी से टकराए। दृश्य कुछ ऐसा हुआ कि साइकिल के नीचे कुत्ता और साइकिल के ऊपर सुराधारी। भाई साहब उठ जाइए वरना 14 इंजेक्शन लगेंगे, ऐसा भीड़ चिल्लाई। सारी की सारी चिया 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 करते वो भयभीत श्वान जैसे ही वहां से भगे हैं, शराबी बोला यार आदमी तो ठीक, अब कुत्ते भी दारू पीने लगे हैं। ये होली के रंग है, ये होली के तेवर है। और मित्रों, होली पर याद आ रहा है मुझको वो किस्सा, मैं भी बनी थी उसका अजीब हिस्सा। आपको खींच कर ले जाते थे चौपाटी पर, कपड़े फाड़ कर लिटा देते थे गीली माटी पर, फिर वहां होता था बड़ा भारी कड़ाव और घसीटते थे। आपको तो खूब आता था ताव, 2 पकड़ते पांव 2 पकड़ते हाथ, बाकी सारे के सारे हो जाते थे साथ। टांगा टोली करके आपको उसमें डुबाते थे। रंग बरसे
भीगे चुनर वाली रंग बरसे, गाते थे, टांगा टोली करके आपको उसमें डुबाते थे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली गाते थे, कभी यूं ऊट पटांग फिसलाते थे, और न जाने कहाँ कहाँ आपको रंग लगाते थे, और न जाने कहाँ कहाँ आपको रंग लगाते थे। फिर बाहर निकाल कर आपका मेकअप होता, कोई मूंछ बनाता तो कोई काले रंग से गाल धोता, धोती कुर्ता पगड़ी और नींबू मिर्ची की माला पहनाकर आपको उठाकर दन से गधे पर बिठाकर निकालते थे आपका जोरदार बाना, राह चलती लड़कियों पे कसते थे ताना। होली ऐसी भी होती है, ये मैंने पहली बार जाना। गेर निकालते बजाते बाजा और गाते थे गाना, फिर वो हल्कू राम के कुएं पर नहाने जाते, हल्दी के उपटन से रंग छुड़ाते, रगड़ते रगड़ते बुरबट्टे गाल बहुत चिरमिराते थे। मस्त नहाने के बाद फिर हम मूंग के भजिए खाते थे। सच कहूं जीजू तो मुझे वो होली के रंगीन दिन साल साल भर याद आते थे। होली पर अब तो वो मजा ही नहीं आता है, दोस्त दोस्त को क्या भाई भाई को खा जाता है। तब और अब में बहुत बड़ा फर्क हो गया, कल का स्वर्ग आज नर्क हो गया। थाम कर खंजर हाथ में निकलती है बस दहशत गर्दों की टोली, न जाने क्यों बदलते परिवेश में होने लगी। सिर्फ खून की होली, सिर्फ खून की होली, सिर्फ खून की होली। जय हिंद। क्या ही सुंदर हास्य से शुरू करके आदरणीय दद्दू ने चिंतन पे अपनी कविता को जो है समाप्त किया। मैं आदरणीय सर के पास पहुंचूं कि इस कार्यक्रम को कंक्लूड करें, इसका उपसंहार वो गढ़ें। उससे पूर्व मैं कुछ और दोहे सुनाना चाहता हूं जो विशेष रूप से आवश्यक है। एक दद्दू एक पिचकारी जो है पूरा शहर कभी भी कार में से मुंह निकाल के पच्चे से मार देता है, और हम साफ सफाई में कई बार खिताब जीत चुके हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ शहर होने का। तब तब चार पंक्तियां मैं आपके सामने दोहे के रूप में सुनाता हूं। कुछ गंभीर बात भी हम इस मंच से करना चाहते हैं स्वदेश चैनल के। जोगीरा सारा रा, साथ मिले सभी का, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। सुनिएगा आप। फिर से साफ सफाई में होना है सिरमौर, फिर से साफ सफाई में होना है सिरमौर, अरे थू थू पब्लिक प्लेस पर मत करना इंदौर, जोगीरा सारा रा रा रा। और चार पंक्तियां और सुनाना चाहता हूं विशेष रूप से। अभी चुनाव का माहौल है, हम सबको मतदान के लिए जाना है। नए बच्चे जो हैं, जो कि इस साल वोटिंग लिस्ट में जिनका नाम आया है, वो मतदान करेंगे। कैसे मतदान करना बच्चों, मैं बताना चाहता हूं। ना काहू की बाटली ना काहू से नोट, ना काहू की बाटली ना काहू से नोट, 5 बरस जो काम करे देना उसी को वोट, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। तो पुनः मैं सारे कवियों की ओर से स्वदेश न्यूज़ चैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी लोग हमारे खास कार्यक्रम स्वदेश न्यूज़ के कवियों के बीच पहुंचे हैं। आप गौरव साक्षी जी, रिया मोरे, एकाग्र शर्मा जी, राकेश दांगी जी, प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ जी, आप लोगों की जो कविता हैं ये कहीं ना कहीं देश में ऐसा मैसेज पहुंचाती है कि हर व्यक्ति के जहन में पहुंच जाती है, और वो पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं इसका असर भी होता है। हम लगातार देखते हैं, आप सारे श्रेष्ठ कवि हैं, पर जिस तरीके से आपने आज हमारे खास कार्यक्रम में आपने आज पहुंचे हैं, आप लोग आए हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और आने वाले समय पे ये आपसे कामना करता हूं ईश्वर से कि आप बड़े बड़े शो में जाएं और लोगों को जागरूक करें। तो इसी शाम की बेला पर हम अब हमारा कार्यक्रम समाप्त करते हैं, और आने वाले समय पे हम बताएंगे कि किस तरीके से स्वदेश न्यूज़ का जो कार्यक्रम है, रोज डेली जो हम खास कार्यक्रम होता है, उसको लेकर कई खास प्रस्तुतियाँ हमारे बीच यहाँ पर रहेगी।